नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ ज़ोहो के बारे में डिस्कस की थी एंड इस वीडियोस में हम देखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड अ वेंडर इनवॉइस इन ज़ोहो बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक इनवॉइस की फॉर्मेट ली है जिसमें कि बेसिक्स डिटेल्स मैंने डाली हुई है और कैसे क्या हम इसमें करेंगे वो देख। तो जैसे देखिए, एक अधिष्ठा मार्ट के नाम से इनवॉइस आया हुआ है और जो कस्टमर है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बेसिक्स डिटेल दी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस ऑफ वाटर सॉइल एंड HSN नंबर, HSC, GST, क्वांटिटी, रेट्स, ये बेसिक डिटेल्स जो कि इनवॉइस में होना जरूरी है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि लाइक HSN नंबर भी यहाँ पे गिवन है। अगर आप गुड्स वगैरह अगर कुछ किसी भी वेंडर से परचेज करते हैं तो आपको HSN नंबर डालना पड़ता है और अगर आप सर्विसेज लेते हैं किसी वेंडर से तो आपको SSC नंबर वहाँ पे डालना पड़ता है एज पर दी GST की कंप्लायंस के हिसाब से। तो यहाँ देखिए, TDS एप्लीकेबल अंडर द 194J टेक्निकल सर्विसेज 2%। नॉर्मली अगर आप किसी से भी अगर लीगल एंड प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं तो वो 10% के TDS रेट इस पे अप्लाई हो जाता है। इस केस में अगर हम टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं तो 2% के हिसाब से हमें TDS काटना है जब हम उसे पे करेंगे। तो मतलब उसको पे मतलब काट के हम ऑब्वियसली पे करें। तो ये इस तरह की चीजें। चलिए आइए देखते हैं इसको हम कैसे इनवॉइस में कैसे ज़ोहो बुक्स में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले परचेज पे आओगे। परचेज पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ वेंडर आपको दिखेगा, वेंडर्स में आपने क्लिक किया। यहाँ देखोगे अभी तक कोई वेंडर्स क्रिएट हुआ नहीं है तो सबसे पहले हमें वेंडर्स के अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यू वेंडर्स, प्रीफिल वेंडर्स डिटेल फ्रॉम द GST पोर्टल यूजिंग द वेंडर्स GST नंबर। तो इसके लिए हम इनवॉइस में जाएंगे। अब यहाँ पे एक GST नंबर यहाँ गिवन है तो इसको ऐसे आप पेस्ट करके यहाँ पे प्रीफिल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप GST नंबर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनका GST पोर्टल से सारा डेटा उठा लेगा। कंपनी नेम प्रोप्राइटरशिप है, ये प्रभा देवी कर्ण के नाम पे है जो कि मेरी माता जी है। एंड GST नंबर, स्टेटस एक्टिव देख रहे हो आप, टैक्स पेयर देख रहे हो, यहाँ पे टाइप में रेगुलर आ रहा है। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम्स अगर ऑप्ट की होती तो आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन शो करता। बिजनेस ट्रेड नेम है अधिष्ठा मार्ट। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल अभी नहीं है क्योंकि कुछ लिमिट्स होते हैं तो वो क्रॉस हुए नहीं है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे रिटेल बिजनेस यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे अगर मैं प्रीफिल डिटेल डालूंगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे इस पे डाल देगा। तो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से यहाँ पे प्रीफिल हमने कर दिया। बट हमें देख रहे हैं कंपनी नेम यहाँ पे मेरी माता जी का नाम आ रहा है तो मैं यहाँ पे अधिष्ठा नाम कर दूंगा, अधिष्ठा मार्ट। और डिस्प्ले नेम में भी देखिए यहाँ पे आकर के इसको, तो ये हो गया अधिष्ठा मार्ट। ईमेल एड्रेस है वो डाल देंगे यहाँ पे। फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स डालने के बाद लैंग्वेज चूज करेंगे आप। यहाँ पे पैन नंबर ये ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है GST पोर्टल से। और देखिए, अगर आपका जो वेंडर्स है अगर वो MSME में रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट द रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे वो स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आप मेक रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे। करेंसी आपका, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फॉरेन वेंडर्स है जो बाहर से आप सर्विसेज ले रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज, तो इस केस में आप यहाँ पे जो भी इनवॉइस में जो करेंसी मेंशन है लाइक US है, USD, NR है, तो इस तरीके से यूरोस है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये तो हमारे केस में रुपीज है तो हम रुपीज ही रहने देंगे। अकाउंट्स पेएबल में यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, आप इसको 0 रखें और अगर है तो वो मेंशन कर सकते। अब यहाँ पे TDS देखिए, TDS केस में यहाँ पे लीगल और प्रोफेशनल केस में मैंने बताया आपको 10% तो होता ही नॉर्मली, बट इस केस में ये टेक्निकल सर्विस है तो टेक्निकल सर्विसेज में 2% की TDS एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, मान लीजिए MSME की सर्टिफिकेट्स हैं, GST सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। या फिर उस वेंडर के साथ आपने कोई एग्रीमेंट्स वगैरह किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे एज अ डॉक्यूमेंट्स आप डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे एड्रेस में। एड्रेस में आप यहाँ पे रिटेल बिजनेस ये आ गया, इंडिया आ गया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ के एड्रेस पकड़ रहा है तो ये एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे वेंडर्स के अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओवरव्यूज में जब आप जाएंगे यहाँ पे तो ये आपको एड्रेस ऐसे शो करेगा। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज अधिष्ठा मार्ट का अगर किसी दूसरे कोटक बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर अकाउंट है तो वो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप जब वेंडर्स को पे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आप कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, आपको बार बार इनवॉइस में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फैसिलिटी है हमें ज़ोहो में मिल जाए। अब आते हैं इनवॉइस बुक कैसे करना है। इनवॉइस बुक करने के लिए आप ट्रांजेक्शन्स में आओगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। देखिए इसका ये बेसिक डिटेल्स यहाँ इसने ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं इनवॉइस पे। इनवॉइस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर 01 है तो 01 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद बिल की डेट देखिए, यहाँ पे इनवॉइस डेट है 1 जनवरी 2026, तो ये मैंने अभी लेटेस्ट डेट लिया हुआ है।
पे यहाँ पे फर्स्ट दिन ले लेंगे आपको। देखिए इसमें आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इनवॉइस अगर आपकी मंथ वाइज है तो वही आप रिकॉर्ड करेगा। सपोज कोई पीछे का महीना है, पीछे के अगर डेट पे अगर इनवॉइस इशूड हुए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उस पीरियड में आपने जीएसटी में जीएसटी रिटर्न जो मंथली फाइलिंग होती है उसमें आपने उसका आईटीसी बुक किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो आप करंट मंथ का डेट डालिए, और अगर आपने कर लिया था ऑलरेडी कि आपने आईटीसी भी क्रेडिट आपने ली थी एंड टीडीएस भी आपने उस समय रिटर्न्स फाइल कर देते तो आप पीछे का डेट लीजिए, अदरवाइज आप करंट ही लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। फिर उस केस में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हैं। तो टेक्निकल सर्विसेज में हम यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अकाउंट का हेड, ये किस अकाउंट में जाएगा। तो ये लीगल एंड प्रोफेशनल का हम यहाँ पे देख रहे हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल, बट हमें टेक्निकल सर्विसेज लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देता है ये चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लीगल मैंने सर्च किया। अब देखिए लीगल एंड प्रोफेशनल, लीगल एंड प्रोफेशनल के अंदर में यहाँ पे एक टेक्निकल सर्विसेज भी आता है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब मैं दोबारा एक सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज अगर मैं इसको एडिट पे जाऊँ तो ये एक तरह का खर्चा है। टेक्निकल सर्विसेज अकाउंट नेम है, राइट, एंड विद दिस सब अकाउंट, ये किसके अकाउंट के अंदर आएगा, इसका पेरेंट अकाउंट हो गया यहाँ पे लीगल एंड प्रोफेशनल। तो जब भी अगर हम टेक्निकल सर्विसेज के हिसाब से जब हम यहाँ पे बुक करेंगे तो ये लीगल एंड प्रोफेशनल में जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्निकल सर्विसेज यहाँ पे चूज कर लेंगे। एंड क्वांटिटी आपकी कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई यहाँ पे 10। तो क्वांटिटी यहाँ पे आप डाल दोगे यहाँ पे 10, ठीक है। रेट हो गया आपका यहाँ पे 2000, ये चूज कर लिया आपने। अब यहाँ पे एक जीएसटी का भी ऑप्शन आता है कि जीएसटी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन स्टेट ही कर रहे हैं, तभी यहाँ पे 9% का जीएसटी लग रहा है। तो अगर आपका पेड वर्जन है तो एक यहाँ पे जीएसटी का कॉलम भी आएगा जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि 18% तो 99% करके यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जो टीडीएस जो हमेशा करता है वो करता है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पे। टैक्सेबल वैल्यू हमारा 20,000 है, इसी के ऊपर जीएसटी भी लगता है, इसी के ऊपर टीडीएस भी काटना होता है। बट हम टोटल अमाउंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रैंड टोटल 23,600 जीएसटी लगा के, इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। टीडीएस हमारे 20,000 के ऊपर ही कटेगा जो कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो हमने यहाँ पे टीडीएस काट के नेट हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 19,600। तो इतना हमको टोटल पे करना है टीडीएस लगा के। अब यहाँ पे नोट्स वाइज भी आप डाल सकते हो कि ये किस महीने का आपने सर्विस लिया है, या फिर कोई एक ऐसा रेलेवेंट कीवर्ड्स जो कि आपको बाद में याद आ सके, अच्छा हाँ इस चीज की हमने सर्विस ली थी, तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या डाल देता हूँ यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज सॉइल एंड वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप इसके अगर इनवॉइस वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। या आपकी मान लीजिए कोई जब ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो इसके मेल्स एंड अप्रूवल्स भी चलते हैं कि लाइक कोई भी पेमेंट रिलीज करने से पहले आपके जो सीनियर्स हैं, जिस डिपार्टमेंट से ये इनवॉइस मतलब जो डिपार्टमेंट ने इसका सर्विस ली है, तो वो उसके जो एचओडी होते हैं वो उसको अप्रूव करेंगे, तब जाकर के फाइनल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसको पेमेंट करने का राइट मिलता है। तो वो भी एक लिमिट तक होती है ना। तो वो चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल में। फॉर एग्जांपल मेरे को इनवॉइस है तो मैं इनवॉइस यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये भी आपको यहाँ पे अपलोड फाइल्स में ये सपोर्ट करता है ना। यहाँ पे लिखा है कि यू कैन अपलोड अ मैक्सिमम 5 फाइल्स एंड 10 MB इच करके। 1 MB की फाइल 10 MB होनी चाहिए एक फाइल की, एंड मैक्सिमम 5 ही अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। फिर सेव एज ओपन कर दोगे। अब ये ओपन हो गया। तो जब आप जाओगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि आपने ये, जैसे ये देखिए ये अधिष्ठा मार्ट हरियाणा हो गया, बिल फ्रॉम अधिष्ठा मार्ट, ये हमने एड्रेस क्योंकि हमने जो अकाउंट ही खोला हुआ अधिष्ठा मार्ट के नाम से खोला इसलिए शो हो रहा है। अदरवाइज आपका आता है यहाँ पे कि ABC लैब प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे बिल फ्रॉम अधिष्ठा मार्ट के नाम से आता है ना। ये डेट आ गया, अमाउंट आ गया, आपका बैलेंस ड्यू बन रहा है यहाँ पे 19,600। तो इस तरीके से। और हाँ एक इसमें ये भी चीज है जो आप देख सकते हो, इसमें ऑटोमेटिकली जनरल एंट्रीज क्रिएट हो जाती है ना। तो देखिए जैसे अमाउंट पे अकाउंट्स पेएबल, तो क्रेडिट में आपका दिख रहा है यहाँ पे 19,600 एंड इस पे टेक्निकल सर्विसेज कितने हुए 20,000 की, एंड टीडीएस पेएबल क्या हुआ 400 रुपीज की होगी। तो इसका ये ऑटोमेटिकली जनरल एंट्रीज भी क्रिएट कर देता है जो
टैली में हमें मैनुअली करने पड़ते हैं, यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे इनवॉइस को रिकॉर्ड करोगे अपने ज़ोहो बुक्स में। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम इनवॉइस को रिकॉर्ड करें ज़ोहो बुक्स में, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड आगे फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें। मैं आगे ऐसे ऐसे टॉपिक बनाता जाऊंगा और आपको कोई भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स में अगर डाउट है या फिर कहीं पे अगर आपको लगता है कि ये भी पॉइंट्स हमें मतलब कि दूसरी चीज़ की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।